तो हम लोगों ने पिछला लेक्चर में क्या पढ़ा था, देखिए एक्सरसाइज 8.1 हम लोगों ने जो पार्ट 2 वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने इसके बारे में पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगर इस चैप्टर का आपको थोड़ा सा भी डाउट्स है तो जाइए उस वीडियो को देखिए, और वहाँ पे वैसे इसमें भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो ये वाला एक्सरसाइज मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पढ़ा हुआ है। और देखिए फिर चलिए अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग को पढ़ना है, अब जैसे फर्स्ट पार्ट में सारा कंटेंट लिखाया गया था क्या क्या पढ़ना है, तो आज के वीडियो में हम लोग को देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़े हुए थे उसमें सिर्फ एंगल हमको पता होता था कि ये एंगल ए है, एंगल सी है, उसके लिए हम लोग पढ़ते थे। बट किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंगल के बारे में, जैसे 30, 60, 90, 0 डिग्री, इस तरह के एंगल्स के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो वही चीज़ हम लोग ये वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए सिंपल सा देखिए, पढ़ाने का जो फंडा है, आते हैं लोग और इसका जो एक टेबल आता है कि साइन 0 का वैल्यू ये होता है, 30 का ये, 40 का ये, 45 का ये, 60 का ये, 90 का ये, और करा के चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो आता कहाँ से है, कैसे आता है, कैसे बनता है, साइन 0 का वैल्यू अगर 0 है तो फिर कैसे 0 है, इसका कोई सर प्रूफ बताइए। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पूरा स्टार्टिंग से। तो चलिए सबसे पहले, अच्छा इसमें सबसे पहले पिछला वीडियो में एक चीज़ जो मिस हो गई थी उसको हम लोग देख लेते हैं। एक फॉर्मूला मिस हो गई थी, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यही फॉर्मूला हम लोगों से मिस हो गई थी। अब देखिए अगर ये इसके बराबर होता है तो फिर कैसे बराबर होता है, इस चीज़ का प्रूफ भी है, देख लीजिए। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p बाई बी, यानी कि ये भी हमारा p बाई बी आना चाहिए। तो चलिए साइन थीटा हम बताए थे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है, जब ये h से h कट गया फिर आ गया ये वाला भी p बाई बी, इसका मतलब कि सही बात है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। इस चीज़ को हम लोग पिछला वीडियो में मिस किए थे, जो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। इस चीज़ का प्रूफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, उस पे आते हैं, देखते हैं फिर उसमें क्या करना है। क्लास 7, 8, 9 में आप लोगों ने ट्रायंगल में एंगल कंस्ट्रक्शन सीखा होगा। 0 डिग्री का तो खैर कोई कंस्ट्रक्ट करता नहीं है। आपने 30 सीखा होगा, 45 सीखा होगा, 60 सीखा होगा, 90 डिग्री सीखा होगा। तो उसी का हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जो इसका फंक्शन होता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 0 डिग्री है तो साइन में क्या होगा, कॉस में क्या होगा, जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो अपना इस जो 5 स्पेसिफिक एंगल्स है इसके साथ वो अपना क्या एक्शन परफॉर्म करता है, वही चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ का कंस्ट्रक्शन तो आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग को देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल है। अब पहला हेडिंग इसी का बनाइए, अब इसको मिटाइए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ हम लोग को इसमें देखना है 0 डिग्री। ठीक है, सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री का फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं। इसका क्या फंक्शन है चलिए देखते हैं। अच्छा सबसे पहले जब वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखे होइएगा, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते थे।
बनाते थे कुछ इस तरह से, एक ट्रायंगल बनाते थे जहाँ पे ये वाला एंगल ए होता था, ये बी पे राइट एंगल, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पे चलता है, राइट एंगल पे ही चलता है। जो छेड़छाड़ करना होता है यही दो एंगल के साथ होता है, ठीक है। इस तरह की बातें हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री पढ़ना है। तो 0 डिग्री पढ़ना है तो 0 डिग्री इसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल ए हमारा कब 0 डिग्री हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कब हो सकता है, धीरे धीरे अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते जाएं, थोड़ा देर के बाद मान के चलिए ये एंगल फिलहाल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इस एंगल को ए बनाने के लिए, मतलब 0 डिग्री, यहाँ पे हम लोग को 0 डिग्री बनाने के लिए क्या करना होगा, धीरे धीरे देखिए ये जो BC जो लाइन है ना, ये AC लाइन है, और BC लाइन को जब छोटा करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, मतलब ये AC लाइन जो है, अब मान के चलिए ये रहा हमारा AC लाइन, और ये तो है, अब AC लाइन जो है धीरे धीरे यहाँ से C पॉइंट से खसक के हमारा मान के चलिए यहाँ पे आ गया है C पॉइंट, इसको हम लोग डैश लाइन से मिला देते हैं, ठीक है। कुछ देर के बाद वहीं AC लाइन, ठीक है, वो खसक के यहाँ से था तो खसक के मान के चलिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा B A, और ये रहा C, यहाँ से खसक के यहाँ आ गया। और ऐसे ही करते करते एक ऐसा समय आएगा कि आप देखिएगा क्या आपको मिलेगा देखने को, यहाँ पे जो एंगल ए है और ये जो C जो पॉइंट शुरुआत में यहाँ था, यही C यहाँ आया, फिर यहाँ आया, करते 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 ये 0 डिग्री, क्योंकि ये जैसे जैसे ये C वाला नीचे आएगा, ये C पॉइंट नीचे आएगा, इसका जो एंगल है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, और यहाँ पे θ4 इज इक्वल टू हो गया हमारा 0 डिग्री, ठीक है। चूंकि घटते जा रहा है जैसे जैसे नीचे ला रहे हैं, चूंकि हमको एंगल 0 पे लाना है ना, 0 पे देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हुए ये जो C पॉइंट है ये बिल्कुल B पे आ जाएगा। C पॉइंट कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल B पे, यहाँ से उठ के आ गया बिल्कुल। तो अब देखिए ये BC का जो लाइन सेगमेंट है इसका कुछ ना कुछ लेंथ रहा होगा, तो फिलहाल C पॉइंट यहाँ पे आ गया है, तो BC का लेंथ कितना हो गया, 0। अब C जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो BC का लेंथ कितना हो गया, 0। तब BC का लेंथ हो गया 0, ठीक है। अब देखिए जो AC जो लाइन थी, यहाँ जो AC लाइन थी वो AB पर आके पूरा एक्सटेंड हो गया। आप देखिए AB पर आके तो रुक गया, तो फिर यानी कि AB और AC दोनों हो गए बराबर। क्या हो गए, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, बराबर हो गए। तो अब चलिए ये रहा इस तरह से 0 डिग्री का ये फंक्शन। जो अब वैल्यू की बात करते हैं, क्या होगा वैल्यू, ठीक है। BC बराबर 0 है, AB बराबर AC हो गया। तो अब देखिए हम लोग को अब निकालना है वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन 0 डिग्री का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, एंगल 0 डिग्री। अब साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा, अब याद कीजिए, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर इसमें BC है, तो BC और हाइपोटेनस AC है, तो BC बाई AC हो गया। BC इज इक्वल टू देखो 0 है, ठीक है, BC 0 है, AB बराबर AC है, ठीक है। तो AB रहो या AC रखो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ऊपर 0 है, कट के 0 ही आ जाएगा। तो हमारा साइन 0 का वैल्यू क्या आया, 0। अब देखो, अब हम लोग को, अब जो बच्चा स्मार्ट है, जो मेरा पिछला वीडियो जो देखा हुआ है, उसको ये बात मालूम है कि साइन 0 का वैल्यू अगर 0 है तो सर साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या होता है, कॉसेक 0। 0 का उल्टा होता है, अब देखो बट्टे में नहीं है तो कुछ भी 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, 1/0। इस तरह की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है, वो होता है नॉट डिफाइंड, उस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। देखो 0 में कोई नंबर से अगर भाग दिया जाता है तो मालूम है कि 0 ही होता है,
लेकिन किसी नंबर को 0 से भाग दिया जाए, इस तरह की कभी पॉसिबिलिटी है क्या? अगर मान के चलो कहा जाए कि आपके पास एक भी रुपया नहीं है, ठीक है, और 5 भाग में आपको जबरदस्ती कहा जाए बांट दीजिए, तो क्या दीजिएगा? आपके पास है ठेंगा तो सबको ठेंगा 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 दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। अगर अब हम कह रहे हैं आपके पास 10 रुपया है, 0 भाग में बांट दीजिए, अरे भाई इस तरह की पॉसिबिलिटी है क्या? 10 रुपया है, बांटे किसको? इस तरह का कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कॉसेक 0 हो गया, नॉट डिफाइंड। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या, साइन के बाद आता है कॉस 0। कॉस 0 क्या होगा जी? अब देखिए कॉस होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। बेस और हाइपोटेनस तो क्या हो जाएगा? बेस है AB, हाइपोटेनस है AC। अब देखिए AB बराबर AC है, तो यहाँ AB बराबर AC पुट कर दीजिए। AC बाई AC हो गया, कट के आ गया हमारा 1, ठीक है। अब जिन लोगों को पता है कि cos 0 1 है, तो cos का उल्टा क्या होता है? sec। तो sec 0 कितना हो जाएगा? 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। अब ये 4 वैल्यू निकल गए, बच गए और 2। अब 2 वो कौन कौन से हैं? अब देखो tan, बात करते हैं हम लोग tan 0 की। अभी जस्ट हम ऊपर फॉर्मूला लिखवाए हैं, tan का जो वैल्यू होता है वो साइन बटे कॉस होता है। तो tan 0 है तो साइन 0 बटे कॉस 0, चूंकि इसलिए अब साइन 0 कॉस 0 निकला। साइन 0 कितना है सर? 0। साइन 0 है 0 और कॉस 0 कितना है? कॉस 0 है 1, ठीक है। तो ये हो गया 0, ठीक है। अब जब tan 0 0 हो गया तो cot 0 क्या हो जाएगा? क्योंकि cot 0 तो tan का उल्टा cot होता है, 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर से आ गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए अब मिटाया जाए, अब देखा जाए। अब हेडिंग बनाइए, यहाँ पे 0 के बाद आता है 30। अब 30 में देखते हैं साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट 30 में क्या क्या अपना वैल्यू परफॉर्म करता है। अब जो वैल्यू नीचे अभी जस्ट जो लिखवाया गया है 0 डिग्री के लिए, वो वैल्यू याद कीजिएगा। ऐसे हम वीडियो के लास्ट में इसका चार्ट बनवा देंगे, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला काम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30। बी पे तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, बोला गया है कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब देखिए ए पर लेना हमको 30 आ गया। अब जो बच्चा 7 8 9 10 जो भी अच्छा से पढ़ा है उसको मालूम है कि सर ये वाला एंगल हो गया 90, ये वाला हो गया 30, तो ये वाला तो आप ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है एंगल C इज इक्वल टू, तो आप 60 निकाल ही सकते हो, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये तो बच्चा जानता है कि सर तीनों एंगल का सम जो है प्रॉपर्टी वो क्या कहलाता है? 180 के बराबर होता है। 90 30 120 120 180 में से माइनस कर लो 60 आएगा। हो गया क्या? चलो उसके बाद क्या करना है? इसका रेशियो परफॉर्म करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक काम करना है। अब ये वाला 30 है तो ये वाला 60 है, इसका मतलब ये वाला BC साइड मान लो तुम A यूनिट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो भाई कुछ ना कुछ तो इसका यूनिट रहा ही होगा। अब 2 4 6 भी मान के हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब ये वाला ये यूनिट है, तो जो बच्चा ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है तो ये 30 है और ये 60 है, एंगल डबल हो रहा है, ठीक है। ये हाइपोटेनस वाले पे चेंजिंग हो रहा है, एंगल डबल हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाला हो जाएगा हमारा डबल टाइम 2A यूनिट हो जाएगा। अगर एंगल बराबर रहता है तो 2 साइड बराबर भी होता है, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में वो आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। अब 2 साइड तो हम लोग को एंगल से मिल गया, ठीक है। अब ये वाला हम लोग को मालूम है, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस का यूज कर लो यार, बहुत सिंपल है। क्योंकि अब हाइपोटेनस मालूम है, उसके बाद हम लोग को परपेंडिकुलर मालूम है, बेस नहीं मालूम है, तो क्या होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। AC हम लोग को मालूम है 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना? A का होल स्क्वायर प्लस AB हम लोग को निकालना ही है। इधर 4A स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस A स्क्वायर इधर आके घटेगा, इधर AB स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ये घट क्या आएगा 3a² और ये स्क्वायर आके इस पे बनेगा रूट a² है तो इसमें से ये बाहर निकल जाएगा। अब 3 का पेयर नहीं है तो अंदर ही रह जाएगा। अब देखिए a√3 हमारा ये निकल गया ab, ठीक है, सारा चीज तो निकल ही गया। ab क्या निकल गया हमारा a√3, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं अब हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की तरफ। सबसे पहले आता है साइन। अब साइन किस में ले रहे हैं 30 डिग्री के लिए ले रहे हैं। तो साइन 30 क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेनस है 2a, ठीक है। a से a कट गया आया 1/2। अब जिन भी बच्चों को मालूम है कि सर साइन 30 1/2 तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक 30 इसका उल्टा होता है तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉस। कॉस 30 कितना होता है, अब देखिए बेस क्या है इसका, बेस है a√3। हाइपोटेनस क्या है 2a, चूंकि बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है कॉस। इधर देखिए a से a कट गया, ये आ गया √3/2। अब कॉस आ गया √3/2 तो कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक 30 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा करो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। 4 निकल गए, बच गए 2। tan। tan क्या होता है, tan 30। अब देखो, अच्छा यहां निकाल लेते हैं। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है साइन बट्टे कॉस, यानी साइन 30 बट्टे कॉस 30, साइन 30 बट्टे का कॉस 30, ठीक है। अब देखो साइन 30 कितना है, तो साइन 30 यहाँ निकला है 1/2 और कॉस 30 कितना है, कॉस 30 निकला है √3/2। तो ये 1/2 × 2/√3, 2 से 2 कट गया, आ गया 1/√3। tan 30 1/√3, तो सर cot 30 कितना हो जाएगा, अरे बहुत सिंपल है, इसी का उल्टा होता है √3 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा √3, ठीक है। ये हो गया, हम लोग 30 में पढ़ लिए। 30 के बाद 60 में देख लेते हैं। ओह 60 का भी बिल्कुल सेम फंक्शन है जी। अब देखिए 60 में ये जो a√3 निकाला गया है, जस्ट उसी में पीछे की तरह निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिटाते हैं। सर देखिए, अब 60 के लिए यही सेम, यहाँ तो 60 था ही, 60 तो ऑलरेडी हम लोग को मालूम था। इस ट्रायंगल को ही हम लोग पलट देते हैं तो हो जाएगा 60 के लिए। अब देखिए यहाँ पे मिटा के अगर इसी ट्रायंगल को हम लोग पलट देते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए ये जो a था ये ऊपर चला गया, यहाँ पे a जो 30 है, यहाँ पे आ गया 60 है जो नीचे आ गया इस साइड में, इसी को उल्टा किया गया, ये वाला इसको ऐसे पलट, चूंकि बेस इसको बनाना है हम लोग को, 60 पे निकालना है। अब b यहाँ पे ज्यों का त्यों रह गया 90, ठीक है। अब देखिए, अब बाकी सारा डायमेंशन वही चीज है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए अब ab कितना है, ab है a√3, तो इसमें ab है a√3 तो a√3 रहने दो। उसके बाद हमारा bc कितना है, तो bc है सर यहाँ a, तो ac कितना है, ac तो बदलता नहीं है 2a हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से साइन कोसाइन सबका मान निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग साइन, यहाँ पे 60 डिग्री का अब निकालना है, ठीक है, साइन 60। तो साइन 60 क्या होगा, साइन क्या होता है 60 के लिए तो निकाल ही रहे, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है a√3, हाइपोटेनस है 2a, a से a कट गया, आ गया √3/2। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक 60। अब √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। उसके बाद क्या आएगा,
कॉस, कॉस 60। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है इसका ए, हाइपोटेनस है 2a, ए से ए कट गया 1/2 आया। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 60 कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टैन, और टैन तो मालूम है टैन 60 क्या होगा, टैन होता है साइन 60 अब बट्टे कॉस 60। इसीलिए स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही इसका फॉर्मूला लिखवा दिए थे, प्रूफ भी करवा दिए थे वहीं पे, ठीक है। अब साइन 60 क्या है, साइन 60 है सर √3/2, √3/2। अब cos 60 कितना है, cos 60 अभी निकला 1/2, तो क्या हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, आ गया √3, ठीक है। √3 आया tan 60, तो cot 60 कितना हो जाएगा, 1/1 चल जाएगा ऊपर, √3 नीचे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग, 60 भी खत्म हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग को 30 के बाद 45 बताना था, लेकिन 60 इसलिए बता दिए ना कि 30 और 60 दोनों मिलता जुलता था, इसीलिए उसी पे बताना पड़ा। अब 45 का देख लेते हैं। अब हेडिंग दीजिए 45, वही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45, ठीक है। अब 45 में क्या होगा, अब देखिए जिन जिन बच्चों को ये मालूम होगा, ये देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब ये वाला हमको 45 चाहिए, ये वाला तो ऑलरेडी 90 होता है, तो 45 तो ये वाला ऑटोमेटिकली ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके वजह से ये वाला 45 हो जाएगा। ये बी, ये ए, ये सी, ठीक है। और देखिए एंगल ए बराबर एंगल सी है, दोनों 45 डिग्री है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, दो एंगल बराबर है, ये दोनों साइड हमारा बराबर हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, ए बी बराबर बी सी। अब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल की तरफ बिहेव करेगा। अब जिनको भी पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या, दो एंगल बराबर होते हैं, दो साइड्स भी बराबर होते हैं। ए बी बराबर ए सी हो गए। अब निकालते हैं सारे फंक्शन का वैल्यू। तो साइन 45 क्या हो जाएगा, साइन 45, साइन होता है परपेंडिकुलर। देखिए अगर ये हमारा ए यूनिट है तो ये भी ये हो जाएगा, जो दोनों बराबर है। ए सी निकाल लेते हैं पहले। ए सी निकालने के लिए हम लोग ए सी पर क्या है, हाइपोटेनस है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर बी सी है ए का स्क्वायर प्लस ए बी है ए का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटेगा, ये बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर ही रह जाएगा, a√2 हो जाएगा। ये आ गया a√2। अब निकालते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू। सबसे पहले देखिए साइन 45 क्या होगा, साइन 45 परपेंडिकुलर क्या है इसमें, a हाइपोटेनस है a√2, a अब बट्टे में a√2, a से a कट गया, बचा 1/√2। बोलो कोई दिक्कत। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक 45 डिग्री, अब √2 चल जाएगा ऊपर, अब 1 तो ऐसे ही बट्टे में 1 रहता है। उसके बाद निकालते हैं कॉस, कॉस 45, कॉस क्या होता है, बेस ए हाइपोटेनस a√2, ए से ए कट गया 1/√2, इसका भी वही आया। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक 45 क्या हो जाएगा, √2। उसके बाद आता है टैन और कॉट। इतनी आज भयानक गर्मी है यार, दिखाई दे रहा होगा पूरा एकदम पसीने पे पसीने। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चल देखिए टैन क्या हो जाएगा, टैन 45, टैन जस्ट फॉर्मूला लिखाया गया था टैन के लिए, क्या साइन 45 बट्टे में कॉस 45, अब दोनों का साइन 45 है 1/√2,
cos 45 है 1/√2। सेम चीज है, कट गया 1 आ गया। tan 45 1, इसका उल्टा होता है cot 45। तो cot 45 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, हो गया। अब सारा जो वैल्यू है सब क्लास में एक चार्ट बनवा देंगे, आप बस इसको समझ के नोट करते चलिए, हो सके आपके एग्जाम्स में इस चीज का डेरिवेशन आ जाए, इसको निकालने के लिए, क्या पता। ठीक है, देखिए ये सब चीजें एग्जाम्स में पूछते नहीं है, बट अगर मान के चलिए आप कहीं भी आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ये इन सारी चीज़ों को आप जानते हैं, सर tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, लेकिन मान के चलिए कभी कोई आदमी आपसे पूछ देता है कि इस चीज़ को तुम लाओगे कैसे, ये आता कहाँ से है, तो सर जी यही है, सॉल्यूशन भरा पड़ा है, यही मेथड है, इसी के वजह से आप इस चीज़ को ला पाते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसे। अब 45 हो गया, 0 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, अब सबसे लास्ट जो बचा हुआ है वो है 90। अब देखते हैं 90 पे क्या होता है। 90 का भी थोड़ा क्या लफड़ा है भाई, देख लेते हैं। चलिए, इसका जो एक टेबल है ना चार्ट का, वो एक इतना धांसू ट्रिक से आप लोगों को मैं बता दूंगा ना कि कभी भूल नहीं पाइएगा उस चीज़ को, बार बार घूमिएगा वही दिमाग में चलते रहेगा। अरे sin 30 1/2 होता है भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। cot 45 1 होता है यार, ऐसे बताओगे तुम लोग जब मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए सारे के सारे हो गए, चलिए हेडिंग दीजिए 90। अब 90 पे क्या होता है सर, देखिए हम लोग को सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाना ही है। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग इधर देखो, एक तो ऑलरेडी 90 होता है, इसको 90 लाना है, कैसे लाएंगे, इसको 90 लाना है। देखो क्या करना होगा, एक ट्रायंगल बनाओ इस तरह से। अब ये 90 कब होगा, अब ये 90 तब होगा जब हम ये वाले पॉइंट को, ठीक है, मतलब कि देखो ये BC लाइन जो है जैसे 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 इसके करीब जाएगा, इसके जैसे, तो ये वाला लाइन क्या होगा, खड़ा होते जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, उसमें क्या था, जो पिछला वाला में जो हम लोग को 0 लाना था, इसको लाके हम लोग नीचे की तरफ, C वाले पॉइंट को नीचे की तरफ ला रहे थे, ताकि ये इसका एंगल जो है यहाँ पे है तो धीरे 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 0 आ जाए कम होते होते। अब यहाँ पे इस चीज को, ये जो परपेंडिकुलर है, इसको धीरे 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 इसके करीब ले जाएंगे तो ये वाला लाइन हो जाएगा पूरा स्ट्रेट, हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए C है, ये रहा A और ये रहा B। अब ये फिलहाल लाइन कहाँ है, यहाँ है, B पॉइंट यहाँ है, तो कुछ देर के बाद B पॉइंट कहाँ चला जाएगा, अच्छा चलिए फिर, या फिर इसको हाइपोटेनस को ही यहाँ पे ला देते हैं, ये वाला भी तो है, धीरे 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 जब इसको हम लोग करीब लाएंगे तो ये भी तो हो जाएगा ना, इसको 90 करना है ना। अब देखिए ये वाला हाइपोटेनस है, धीरे 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 मान के चलिए यहाँ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहीं वाला A है, ये वाला A अब यहाँ आया, फिर धीरे 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 करते करते ये वाला यहाँ आ गया, और ये B है और ये C है। ठीक है, उसी तरह करते करते अब ये तो लाइन खुद ही सीधा होते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल आके जो है B वाला जो पॉइंट है, ये जो नहीं, ये सॉरी, ये वाला जो लाइन है, ये वाला ये एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल आके B पर मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा स्ट्रेट, 90 हो जाएगा पूरा। A B तो पहले से था और A भी ये वाला पॉइंट इसी पे आके खड़ा हो चुका है। अब देखो ये था हमारा पॉइंट C, अब देखो जब तो A B कितना हो जाएगा, A जो है धीरे 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 खसकते खसकते आ गया है B पे, तो A B का तो लेंथ कुछ बचा ही नहीं, तो A B क्या हो जाएगा 0, A B हो गया 0। अब देखो और ये जो BC है वो AC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि BC पर ही AC आ गया है, BC जो है AC के बराबर हो चुका है। ठीक है, अब देखो अब ऑलमोस्ट हम लोग रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। चलिए फटाक से इसका वैल्यू निकालते हैं। अब इसका वैल्यू है, सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं,
अब यहाँ पे निकाल लीजिए। अब यहाँ यहीं से इसी से सारा मेजर हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं साइन 90। साइन 90 क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर BC दे रखा है, BC है और क्या हो जाएगा AC है। ठीक है, अब देखो BC बराबर AC नीचे है, BC बराबर ऊपर BC बराबर AC और नीचे AC ऑलरेडी कट के हमारा आ गया 1। ठीक है, अब देखो साइन 91 है तो कॉसेक 90 तो एक स्मार्ट बच्चा धड़ाक से बताएगा। क्या बताएगा सर? इसी का तो अपोजिट होता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉस 90। अब देखो कॉस 90 क्या होगा? ये है बेस AB अब बट्टे ये हाइपोटेनस AC। AB क्या हो चुका है जी? 0, चूंकि कुछ लेंथ बचा ही नहीं, ये जो है B पे आ चुका है। ठीक है, तो 0/AC ये हो जाएगा 0। सेक 90 कितना हो जाएगा? अब तो सेक 90 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइन। ये नॉट डिफाइन का सिंबल है, या फिर लिख लो NT नॉट डिफाइन। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। अब आगे में कितने निकल गए? 4। अब देखते हैं tan 90। tan तो साइन 90 और कॉस 90। अब देखो साइन 90 कितना है? साइन 90 आया हुआ है 1। ठीक है, उसके बाद कॉस 90 आया हुआ है 0। तो 0 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये भी हमारा क्या आ जाएगा? tan 90 हो जाएगा NT और cot 90 क्या हो जाएगा? जस्ट इसी का उल्टा 1/0 है तो 0/1, तो 0/1 हो जाएगा। ये हमारा 0 होता है, सिर्फ NT का अपोजिट 0 ही होता है। चलिए, तो तब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना पसीना बहाया जा रहा है, इतना तो काम आप लोगों का बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, अब सारे के सारे ट्रिग्नो में, अब मैं बोला था कि एक चार्ट बनवाऊंगा, फिलहाल यहाँ पे चलिए ट्रिक के साथ ही बता देते हैं। लेकिन मैं सोचा था कि एक खैर देखिए, यहीं पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का जो चार्ट है आप लोग कॉपी में देख के बताइए। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं। अब सबका जो वैल्यू है वो आपके कॉपी में है, आपके कॉपी में है, मेरे दिमाग में है। चूँकि मैं आइडियाज़ का यूज़ करता हूँ, ट्रिक का यूज़ करता हूँ। इसका बेस्ट ट्रिक, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ट्रिक नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं। एक 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो में आप लोग को एक बेस्ट ट्रिक के साथ प्रोवाइड कराऊंगा जो आप लोग को प्ले लिस्ट में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आता है साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन, उसके बाद आएगा टैन साइन का कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद सबसे लास्ट में कॉट। चलिए, साइन 0 का वैल्यू क्या निकाला गया था? 0। साइन 30 आप कॉपी में देख लीजिए, साइन 30 निकला था 1/2, इसका निकला था 1/√2, √3/2। ठीक है, √3/2। उसके बाद साइन 90 निकला था 1, कॉस 0 निकला था 1 और cos 0 1 निकला था। ये क्या निकला था?
ये निकला था √3/2। उसके बाद ये 1/√2 निकला था, 1/2 निकला, 0 निकला था। ठीक है, tan क्या होता है, tan में निकला था 0, और ये क्या निकला था। आप भी हेल्प करो यार, बताओ क्या क्या निकला था। आपके सामने कॉपी में सारे के सारे वैल्यू पड़े हुए हैं। tan 30 1/√3 निकला था। ठीक है, ये वाला निकला था 1, ये वाला निकला था √3, और ये वाला निकला था NT। कॉसेक का उल्टा करो, कॉसेक क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा NT। कॉसेक 0 निकला था NT। कॉसेक 30 वाले में क्या निकला था 2। कॉसेक 40 √2 निकला था, और ये वाले 2/√3, और यहाँ पे क्या निकला था 1। ठीक है, सेक में। उसके बाद इसका 2/√3, उसके बाद यहाँ पे √2, और क्या निकला था, यहाँ पे निकला था 2। अब क्या होगा, यहाँ पे 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक, अब देखो कॉर्ड जो है ये नॉट डिफाइन है, तो ये 0 हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे 0 है, तो ये NT। cot 30 ये √3, 1/√3, उसके बाद 0। अब देखिए ये वाला चार्ट है, सारे टीचर के द्वारा यही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से, जस्ट आपको मैंने पीछे करा दिया है, उसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप उस चीज़ को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए पता चल जाएगा कि ये। चलिए वीडियो को मिटाया जाए, अब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए जो एग्जाम्पल्स है। अब ये जो वीडियो है पूरा का पूरा NCERT बेसिस पे चलता है, तो यहाँ पे अलग से कुछ नहीं करवाए जाते हैं। मैं अलग से एक कंटेंट बनाने वाला हूँ, RS अग्रवाल का पूरा वीडियो, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन और थ्योरी प्लस साथ में सब एक ही साथ। उसका एक अलग से प्ले लिस्ट बनेगा, वो वीडियो में ज्यादा टाइम खैर लगेगा नहीं, तुरंत आने वाला है। पहले इसको खत्म हो जाने दीजिए, फिर वो भी आएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मात्र NCERT के एग्जाम्पल्स में मात्र 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। 6 नंबर में एग्जाम्पल में एक ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल में A है, B पे राइट एंगल है, C है। ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री एंगल C = 30 डिग्री है, और ये वाला 5 सेंटीमीटर है, और AB = 5 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। हमसे AC पूछ रहा है और BC पूछ रहा है, ये वाला पूछा है और ये वाला पूछा है, यानी कि AC बराबर वॉट एंड BC बराबर वॉट। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है। अब देखिए अब क्या है, अब हम लोग को पहले इसको निकाले या फिर इसको निकाले, जिसकी मर्जी उसको निकाल सकते हैं यार। ये वाला देखो, ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, एंगल A बताओ। अब देखो एंगल A बराबर हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, ये B पे ऑलरेडी 90 है। 90 आती से 120, 180 में से 120 घटाओगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल A हमारा निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, 60 निकला ना। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद है, अब इसमें लेते हैं। अगर इसको हम लोग लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 60 डिग्री एंगल A के लिए। तो ये है हमारा, ये वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये 60 के लिए जब हम लोग यूज करेंगे तो ये 30 लिखेंगे तो परपेंडिकुलर ही आएगा, लेकिन 60 लिखेंगे तो परपेंडिकुलर नहीं। चलिए 30 के लिए ही लेते हैं। सबसे पहले इसको ले लेते हैं, tan 30। tan क्या होता है, 30